क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं, बल्कि सफलता पाने की जल्दबाजी हो सकती है? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो गिटार सीखना चाहता है। वह हर दिन अभ्यास करता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही निराश हो जाता है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। दूसरा व्यक्ति भी वही गिटार सीख रहा है। वह भी गलतियां करता है। उसकी उंगलियां भी दुखती हैं, लेकिन वह शांत रहता है। महीनों बाद वही व्यक्ति एक बेहतरीन संगीतकार बन जाता है। दोनों में अंतर क्या था? प्रतिभा? भाग्य? नहीं, अंतर था उनके सोचने के तरीके में। और आज की कहानी इसी रहस्य को खोलने वाली है। एक ऐसा रहस्य जो आपकी पढ़ाई, करियर, बिजनेस, फिटनेस और पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह रहस्य छिपा है एक किताब में, जिसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। लेकिन सावधान, इस कहानी के अंत तक पहुंचने से पहले आपका मन कई बार भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो बात आप सुनने वाले हैं वह आपके दिमाग की सबसे पुरानी आदत के खिलाफ है। और शायद इसी वजह से अधिकांश लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। कहानी शुरू होती है एक साधारण सवाल से। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? अधिकतर लोग सोचते हैं, मैं इसे कब सीखूंगा, मैं इसमें कब सफल बनूंगा, मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। यहीं से समस्या शुरू होती है। थॉमस टर्नर कहते हैं कि हमारा मन वर्तमान में नहीं रहता, वह हमेशा भविष्य में भागता रहता है। वह लगातार पूछता है, अभी कितना बाकी है, मैं मंजिल तक कब पहुंचूंगा। और जैसे ही यह सवाल शुरू होते हैं, तनाव पैदा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अगर आप हर सेकंड ऊपर देखकर सोचते रहेंगे कि अब भी कितनी सीढ़ियां बाकी हैं, तो आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अगला कदम देखने लगें, तो यात्रा आसान हो जाती है। यही इस किताब का पहला रहस्य है। मंजिल पर ध्यान मत दो, प्रक्रिया पर ध्यान दो। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। असल रहस्य अब भी बाकी है। थॉमस टर्नर एक समय पेशेवर पियानो ट्यूनर थे। उन्हें हजारों पियानो ठीक करने पड़ते थे। यह काम बेहद कठिन था। एक छोटी सी गलती पूरी धुन बिगाड़ सकती थी। लेकिन वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने एक अजीब बात देखी। जो लोग किसी काम में माहिर बनते हैं, वे परिणाम के पीछे नहीं भागते, वे प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं। यहीं से प्रैक्टिसिंग माइंड का जन्म हुआ। अब एक और सवाल, आपने कितनी बार किसी लक्ष्य की शुरुआत पूरे उत्साह से की है? नई किताब, नया कोर्स, नई जिम मेंबरशिप, नया बिजनेस आइडिया। शुरुआत में ऊर्जा आसमान छू रही होती है। फिर कुछ दिनों बाद उत्साह गायब, मोटिवेशन खत्म और सपना अधूरा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन परिणाम का आदी है। उसे इनाम चाहिए, तुरंत चाहिए। जब इनाम नहीं मिलता तो वह बोर हो जाता है। लेकिन इस किताब का दूसरा रहस्य कहता है, अगर आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाए, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरा सोचिए, एक बच्चा चलना सीखता है। वह हजारों बार गिरता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि मैं कब चल पाऊंगा। वह बस कोशिश करता रहता है। उसे प्रक्रिया में मजा आता है, और इसी कारण वह अंततः चलना सीख जाता है। लेकिन बड़े होने के बाद हम उल्टा करने लगते हैं। हम हर काम के साथ एक समय सीमा जोड़ देते हैं। मुझे 3 महीने में यह हासिल करना है, मुझे 6 महीने में सफल होना है, मुझे 1 साल में अमीर बनना है। और जैसे ही यह समय सीमा टूटती है, हम टूट जाते हैं। यही तीसरा रहस्य सामने आता है। धैर्य कोई इंतजार करने की कला नहीं है। धैर्य वर्तमान में रहने की कला है। जितना अधिक आप वर्तमान में रहेंगे, उतना कम तनाव महसूस करेंगे। लेकिन कहानी अब और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस दुश्मन की जो हर इंसान के अंदर छिपा है। उसका नाम है जजमेंट, निर्णय। हर दिन आपका मन आपको जज करता है। तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम धीमे हो, तुम असफल हो रहे हो, दूसरे तुमसे आगे निकल गए। और धीरे धीरे ये आवाज आपकी ऊर्जा चूसने लगती है। थॉमस टर्नर कहते हैं, जब भी आप अभ्यास कर रहे हो, खुद को जज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जजमेंट सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप गलतियों को दुश्मन समझते हैं, तो आप उनसे डरने लगते हैं। लेकिन जब आप गलतियों को शिक्षक समझते हैं, तो आप तेजी से बढ़ते हैं। अब यहां एक रहस्यमयी सवाल पैदा होता है। अगर सफलता का रहस्य प्रक्रिया में है, तो दुनिया का अधिकांश हिस्सा
परिणाम के पीछे क्यों भाग रहा है? उत्तर है क्योंकि परिणाम दिखाई देता है, प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। लोग करोड़पति को देखते हैं, लेकिन उसके हजारों दिनों का अनुशासन नहीं देखते। लोग एथलीट का मेडल देखते हैं, लेकिन उसकी सुबह 4 बजे की मेहनत नहीं देखते। लोग सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं। और यही भ्रम हमें रास्ते से भटका देता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का हर दिन एक अभ्यास सत्र है। न कोई जल्दी, न कोई घबराहट, न कोई तुलना। सिर्फ एक छोटा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। साल के अंत तक वही छोटे कदम पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी बाकी है, और शायद यही पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। थॉमस टर्नर कहते हैं, आप अपने लक्ष्य नहीं हैं, आप वह व्यक्ति हैं जो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। जब आपकी पहचान सिर्फ परिणाम से जुड़ जाती है तो असफलता आपको तोड़ देती है। लेकिन जब आपकी पहचान अभ्यास से जुड़ जाती है तो हर दिन जीत बन जाता है। क्योंकि तब सफलता भविष्य की घटना नहीं रहती, वह वर्तमान की आदत बन जाती है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता एक बड़ा विस्फोट है, एक चमत्कार है, एक रात में होने वाला बदलाव है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफलता एक शांत प्रक्रिया है, धीमी, साधारण, लगभग अदृश्य। और इसी वजह से लोग उसे पहचान नहीं पाते। आज अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान का केंद्र बदल दीजिए। परिणाम से प्रक्रिया पर, मंजिल से यात्रा पर, भविष्य से वर्तमान पर। क्योंकि जिस दिन आपने अभ्यास से प्रेम करना सीख लिया, उस दिन सफलता आपका पीछा करना शुरू कर देगी। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या होगा अगर आपकी मंजिल तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता मंजिल को भूल जाना हो? कुछ पल इस सवाल पर सोचिए, क्योंकि शायद इसी सवाल के अंदर वह उत्तर छिपा है जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। और शायद यहीं से आपकी नई यात्रा शुरू होती है।